गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के लिए विस्मयादि बोधक शब्दों के पद परिचय लेकर के आई हूँ। यहाँ मैंने विस्मयादि बोधक की डेफिनेशन लिखी है कि जिन अव्यय शब्दों से आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा आदि भाव प्रकट हो। आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा, तिरस्कार, ऐसे सारे जो भाव होते हैं वो हमारे विस्मयादि बोधक शब्दों के होते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों के होते हैं। यहाँ मैंने आपको कुछ भाव बताया और विस्मयादि बोधक के अव्यय शब्द आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है। तो बच्चों, मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि ये आपने पढ़ा भी है, आपने 9th क्लास में भी देखा है अर्थ के आधार पर, जिसमें विस्मयादि बोधक शब्दों के बारे में यानी एक्सक्लेमेशन जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय कहे जाते हैं। फिर इसमें सबसे पहले जब हम पद परिचय देते हैं, पद परिचय देते समय जैसे आपने इसके पहले मेरे पिछले वीडियो में पढ़ा था समुच्चय बोधक का पद परिचय, तो आपने जैसे ये समुच्चय बोधक में देखा कि शब्दों को जोड़ने वाले मतलब शब्दों के बीच में जो योजक शब्द आते हैं उनको हम कैसे लिखते हैं, या फिर वाक्यों के बीच में जो हमारे समुच्चय बोधक योजक शब्द आते हैं हम उनका परिचय किस तरीके से बताते हैं। कि आपने अगर समुच्चय बोधक लिख दिया तो वो अपने में एक कंप्लीट, एक सफिशिएंट परिचय नहीं माना जाता है। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि किंतु, परंतु, और, तथा, लेकिन, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ऐसे जो शब्द हैं वो आपके क्या हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक या व्यधिकरण समुच्चय बोधक, मतलब आपको ये जानकारी होनी ज़रूरी है कि जो भी शब्द आप पढ़ रहे हैं, जो भी शब्द आप बता रहे हैं वो किस कैटेगरी में आता है। तो ऐसी ही चीज़ आप विस्मयादि बोधक के पद परिचय में जब बताएंगे तो वो चीज़ भी आपको दर्शानी है। अगर आपने सोचा कि अगर हमने लिख दिया कि वह क्या खूब सुंदर दृश्य है, अब आपको वह की बात करनी है, आपके दिमाग में है कि ये एक एक्सक्लेमेशन वर्ड है। तो सिर्फ अगर आपने ये बताया कि विस्मयादि बोधक और अव्यय तो सही है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये किस भाव के अंतर्गत आया, यानी कि ये जो हमने वाक्य बोला कि वह क्या खूबसूरत दृश्य है, इसमें हमारी फीलिंग्स क्या आई। फीलिंग्स आप समझते हैं कि हम जो भी भाव या जिस भी कहते हैं ना कि अंदाज में बोलते हैं वो हमारा अंदाज किस तरीके का है, क्योंकि हमारे जो एक्सप्रेशन है वही जाहिर करते हैं हमारी फीलिंग्स को कि हम किसी के साथ किस तरीके से बात करती हैं, है ना। कि हमें काफ़ी दुख होता है, ओफो बहुत बुरा लगा, या फिर छी 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 कितनी गंदी जगह है। इस तरीके के जो शब्द जो हम चीज़ें होती हैं, जो हमारी परिस्थितियाँ होती हैं, उस परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम जो बातें करते हैं, हमारी जो फीलिंग्स हमारे मन से आती है। तो हमको कहने का मेरा सेंस ये है कि हमें पद परिचय देते वक्त उस फीलिंग के साथ विस्मयादि बोधक शब्द का पद परिचय देना है। मीन्स अगर मैंने कहा वाह क्या खूबसूरत दृश्य है, तो यहाँ पे एक खुशी की बात है, एक मतलब कि, या फिर हम कहें एक आश्चर्य की बात है कि मतलब कि वाह ये ताजमहल कितना खूबसूरत है। हमारे मन से एक उल्लास की बात आई, एक हर्ष की बात आई, तो हम यहाँ पे इस तरीके से परिचय देंगे विस्मयादि बोधक, हर्ष सूचक और फिर अव्यय। आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि जो भी हम विस्मयादि बोधक अव्यय लिखते हैं पद परिचय के समय, तो हमको उसका ये भाव लिखना जरूरी है कि जिस शब्द का यहाँ पे जिक्र है, अरे बोला, ओ, हैं, क्या, ये सारे शब्द अगर हैं तो आप ये देखेंगे कि वो किस फीलिंग, किस भाव के अंतर्गत है। तो चलिए हम यहाँ पे खूब मतलब कुछ फीलिंग्स को उसके अव्यय शब्दों के साथ देखेंगे, उनसे कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आप पद परिचय के समय समझ सकें। अब आप पहले भाव देखेंगे आश्चर्य या विस्मय। आश्चर्य का मतलब कि किसी चीज़ को देख करके आश्चर्य होना, विस्मय होना, मीन्स एक ही मतलब है। आप परिचय देते समय बताएंगे आश्चर्य के भाव या विस्मय के भाव।
और यहाँ पे फिर विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आश्चर्य और विस्मय जो भाव है वो अव्यय शब्द हैं। अरे, ओ, हैं, क्या। क्या यहाँ पे एक हम शब्द जैसे क्या से हम लेते हैं, तो क्या को ध्यान में रखेंगे कि आपके उस क्या शब्द से क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये क्या शब्द क्वेश्चन वर्ड भी है। कि जैसे हमने बोला कि क्या राम आएगा, ये एक हमने क्वेश्चन किया कि क्या राम आएगा, फिर ये हमारे भाव ने क्वेश्चन बताया, ये विस्मयादि बोधक नहीं है। क्या राम आ गया, इस तरीके से जब हमने वहाँ पे भाव को प्रकट किया, एक ही वाक्य को हमने कहा कि क्या राम आएगा, ये एक क्वेश्चन हो गया। हमने कहा क्या राम आएगा, मीन्स कि राम का नहीं आना था लेकिन राम आ गया, तो वहाँ पे हमें आश्चर्य का भाव आया। तो वो आप अपने एक्सप्रेशन के जरिए बता सकते हैं कि हमारा वो एक्सप्रेशन किस वे में है, हम किस तरीके से उस एक्सप्रेशन के साथ, उस भाव के साथ वो सेंटेंस में उस अव्यय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। तो आपने क्या का देखा, अरे राम आ गया, आपने एक ऐसे शब्द बोला, तो यहाँ पे आपने अरे से भी आश्चर्य की बात हो गई। तो इस तरीके के कहने का सेंस कि हमारी जो फीलिंग्स निकलती है, तो वहाँ पे हमने परिचय किस तरीके से दिया, विस्मयादि बोधक अव्यय, और उसके बाद हर्ष या आश्चर्य या विस्मय के भाव, या आश्चर्य या विस्मय सूचक, आपने ये शब्द लिख दिया तो आपका ये परिचय कंप्लीट हो गया। इसके बाद है हमारा हर्ष और उल्लास। हर्ष उल्लास का मतलब होता है खुशी की बात, जहाँ हम खुशी के भाव को प्रकट करते हैं। जैसे वाह, आहा, खूब, बहुत अच्छा, वाह क्या सुंदर दृश्य है, फिर आहा गांव का दृश्य कितना सुंदर होता है, बहुत खूब, बहुत अच्छा गाया, है ना। इस तरीके की, जैसे हम किसी को दाद देते हैं, मिसालें देते हैं, इस तरीके के जो हमारे भाव होते हैं वो हमारे हर्ष और उल्लास में आते हैं। तो आपने परिचय में लिख दिया विस्मयादि बोधक अव्यय और हर्ष सूचक या उल्लास सूचक, ऐसे आप परिचय बताते हैं, वो विस्मयादि बोधक शब्दों के होते हैं। अब हम इसके आगे के कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं कि कौन सी फीलिंग्स और उस फीलिंग्स के साथ हमारे कौन से अव्यय शब्द आएंगे। बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ भाव उनके अव्यय शब्दों के साथ लिखे हैं, आप देख सकते हैं, इन्हें आप लिख भी लेंगे। तो अभी आपने दो फीलिंग को देखा, यहाँ पे मैंने कुछ और लिख दिए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला भाव है हमारा शोक या पीड़ा। शोक मतलब दुख जाहिर करना, पीड़ा का मतलब तकलीफ होना, ये तो आप समझ सकते हैं, कष्ट होना। तो यहाँ पे शब्द है हाय, उफ, हे राम, आह, ऐसे जो हम शब्द बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें चोट लग गई, हमने कहते हैं आह, हमें दर्द हो रहा है, ऐसे शब्द बोलते हैं आह। फिर है उफ, उफ, ये क्या हो गया, हे राम, बहुत दुख हुआ सुन करके, है ना। ऐसे जो शब्द हम जो वाक्य बोलते हैं, ऐसे जो सेंटेंस बोलते हैं, वो हमारे शोक और पीड़ा के भाव होते हैं। तो आपने ऐसे समय पे लिखा विस्मयादि बोधक अव्यय और फिर पीड़ा या शोक का भाव सेंटेंस के अकॉर्डिंग। सेंटेंस में शोक हो रहा है या पीड़ा के भाव हैं। शोक का मतलब जैसे कि किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की बुरी खबर को हम सुन लेते हैं, तो वहाँ शोक होता है। पीड़ा जैसे हम किसी दर्द से करा रहे हों, हमें तकलीफ हो रही हो, तो वहाँ पे पीड़ा के भाव हैं। मीन्स हम जब हर्ट होते हैं, तो आपने वहाँ पे वो भाव लिख दिया। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये आप हर शब्द यानी जो अव्यय शब्द है, आप सबके साथ एक्सक्लेमेशन मार्क देख रहे हैं, यानी कि पंक्चुएशन मार्क जिसको हम कहते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह जिसको कहते हैं। विस्मयादि बोधक शब्द आपके ज़्यादातर वाक्य के आरंभ में, यानी कि किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आते हैं, लेकिन कभी कभी वो वाक्य के अंत में भी हो जाते हैं। जब वाक्य के अंत में एक्सक्लेमेशन होता है, तो हम
उसको वाक्य के अंत में ही लगाते हैं, लेकिन उस शब्द के बाद जो हमारे विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द होते हैं हम उनके बाद लगाते हैं। तो एक्सक्लेमेशन मार्क को आप इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि यही इसकी पहचान है। और अगर वाक्य अशुद्ध होता है तो अशुद्ध में हम उसकी शुद्धता एक्सक्लेमेशन मार्क लगा करके बताते हैं। अगला हमारा भाव है घृणा और तिरस्कार। घृणा मतलब मैंने आपको रस में भी बताया था कि जो भाव हमारे घृणा के जागते हैं। तिरस्कार यानी कि किसी को हम तिरस्कृत करते हैं, मतलब उसका अपमान करते हैं, वो तिरस्कार होता है। तो जैसे हमने कहा हट हट, चल दूर हट, इस तरीके से हमने किसी भिखारी को देखा, किसी ऐसे मतलब जैसे कि कोई डॉगी आ गया तो हमने कहा हट हट दूर हट, इस तरीके से हम शब्द बोलते हैं, तो वो तिरस्कार के भाव होते हैं। फिर हमने कहा धिक्कार है आपकी ज़िंदगी पे, कि जब जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है तो ऐसी ज़िंदगी पे धिक्कार है, ऐसा हमने तिरस्कार किया। घृणा के भाव कब आएंगे? जब हमने कहा छी छी छी, कितनी बदबू है। तो ऐसे जो भाव आते हैं वाक्य के अनुसार, वहाँ पे आपने लिखा विस्मयादि बोधक अव्यय घृणा या तिरस्कार के भाव। घृणा या तिरस्कार आप अलग एक साथ नहीं लिखेंगे, आप देखेंगे तिरस्कार कहाँ पे आ रहा है, घृणा कहाँ पे आ रही है। जैसे हमने कहा छी कितनी बदबूदार जगह है, तो ये हमारा घृणा का भाव हो गया। हमने कहा चल दूर हट, इस तरीके का तिरस्कार मतलब हम किसी को अपमानित कर रहे हैं, उसको डोमिनेट कर रहे हैं, तो वहां पे तिरस्कार के भाव होते हैं। अगली फीलिंग है हमारा आशीर्वाद सूचक। आशीर्वाद मतलब जिसे हम आशीर्वाद देते हैं, जैसे है जीते रहो, दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो। मतलब जब आप किसी बड़े के पैर छूते हैं तो बड़े आशीर्वाद देते हैं कि जीते रहो। दीर्घायु हो, दीर्घायु का मतलब तुम्हारी आयु दीर्घ हो, बड़ी हो। चिरंजीवी हो, चिरंजीवी का मतलब तुम लंबे समय तक जीते रहो। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो आशीर्वाद सूचक शब्द होते हैं। फिर प्रशंसा, प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ करना। तारीफ हम कैसे करते हैं कि वाह बहुत अच्छा काम किया आपने, हमने सामने वाले की तारीफ की। फिर दूसरा शाबाश, तुम्हारे इतने अच्छे नंबर आए। फिर है अगला बहुत अच्छा, ऐसे ही पढ़ते रहो, ऐसे ही जीवन में सफलता पाते रहो। तो ये हम प्रशंसा की बात करते हैं, तो वहाँ पे विस्मयादि बोधक अव्यय और प्रशंसा सूचक लिखते हैं पद परिचय में। फिर है स्वीकृति। स्वीकृति का मतलब होता है सहमति जताना, मीन्स हम किसी काम को करने की हामी भरते हैं, स्वीकृति देते हैं। कैसे है? अच्छा ठीक है, मैं ये काम कर लूँगी। फिर है बहुत बढ़िया, मतलब किसी ने पूछा ये कैसा है, हमने स्वीकृति दी कि बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मतलब चीज़ यानी अच्छी है, तो हाँ हमने अपनी एक सहमति जताई, तो आप वहाँ पे लिख देंगे बहुत ये स्वीकृति सूचक। फिर है हमारा संबोधन। संबोधन का मतलब हम किसी को संबोधन देते हैं, जैसे आप बोलते हैं मुझे आपने संबोधन दिया कि मैम सुनिए, तो सुनिए आपने कहा, तो यहाँ पे सुनिए शब्द मेरे लिए संबोधन हुआ। फिर है अरे, किसी को हमें बुलाना था, यहाँ पे हमने नहीं कहा कि अरे, इस तरीके से नहीं। संबोधन का मतलब किसी को बुलाने वाला जो संबोधन होता है, या हे, इस तरीके से हमने किसी को बुलाया। सुनो या सुनिए, इस तरीके से जो हमारे शब्द होते हैं वो संबोधन के होते हैं। तो यहाँ मैंने आपको कुछ भाव को उनके विस्मयादि बोधक अव्यय शब्दों के साथ बता दिया। तो चलिए हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग पद परिचय कैसे होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। वैसे तो आप समझ चुके, विस्मयादि बोधक में आपको ज़्यादा परिचय नहीं देना है, चाहे वो आपका समुच्चय बोधक का हो या फिर विस्मयादि बोधक हो, आपके लिए थोड़ा इजी है। बस आपको फीलिंग्सों को याद रखना है और उस फीलिंग के जो अव्यय शब्द हैं उसे आपको अपने दिमाग में रखना है। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं विस्मयादि बोधक
शब्दों के। चलिए हम इसके पद परिचय को देख लेते हैं। बच्चों, पद परिचय मुश्किल नहीं है। अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया आप उसे समझ गए हैं, लेकिन फिर भी हम उसको एग्जाम्पल के ज़रिए देख लेते हैं। तो मेरा पहला एग्जाम्पल है, आहा हम जीत गए। अब हमने बोला आहा हम जीत गए, आपने देखा यहाँ पे हम जीतने के भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो फीलिंग हमारी क्या आई, हमारे जीतने की, हर्ष और उल्लास की। विस्मयादि बोधक आपको पता है, बस हमें भाव याद रखने हैं। तो आपने लिख दिया पद परिचय में विस्मयादि बोधक अव्यय और हर्ष या उल्लास सूचक या हर्ष या उल्लास के भाव। आपने इतना परिचय में दे दिया, आपका विस्मयादि बोधक पद परिचय कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जीते रहो ईश्वर तुम्हारी इच्छा पूरी करे। यानी कि जीते रहो ईश्वर तुम्हारी इच्छा पूरी करे। यहाँ पे हमने कौन से भाव को प्रकट किया, आशीर्वाद सूचक। हमने सामने वाले को आशीर्वाद दिया कि जीते रहो ईश्वर तुम्हारी मनोकामना या तुम्हारी इच्छा पूरी करे। तो भाव आपको समझ में आ गया, विस्मयादि बोधक अव्यय और हमारा आशीर्वाद सूचक यहाँ पे हो गया। फिर है शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। शाबाश का मतलब हमने प्रशंसा की, तारीफ की। यहाँ पे कौन सा भाव आया, प्रशंसा का, प्रशंसा सूचक, विस्मयादि बोधक अव्यय और प्रशंसा सूचक। फिर नेक्स्ट है सावधान सामने गड्ढा है। हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी किस चीज का, कि बच के रहो, हटो, बचो। ऐसे जो शब्द होते हैं वो हमारे चेतावनी के होते हैं। तो हमने लिख दिया विस्मयादि बोधक अव्यय और चेतावनी सूचक। नेक्स्ट है हाय उसकी दशा असहनीय है ना, ओफो हाय। तो ऐसे जो शब्द हम बोलते हैं वो हमारे शोक या पीड़ा के भाव आते हैं। तो शोक और पीड़ा जहाँ है वहाँ पे हम हाय, मतलब आप इसको जिस फीलिंग में, जिस भाव में बोल रहे हैं। तो आपने इसका पद परिचय देख लिया, आपको समझ में आ गया। तो बच्चों मैं इस पद परिचय का वीडियो यहीं पे मतलब ओवर करती हूँ। थोड़े से एग्जाम्पल मैं आपको अभी लास्ट में आप देख लेंगे और समझ भी लेंगे, सारे भाव आप नोट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको विस्मयादि बोधक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप मुझसे डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो चलिए वीडियो मैं यहीं कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू।